हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पीसीएम कैटलिस्ट में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीमाओं के उपयोग के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th के जो बीमा का उपयोग है, इसकी अगले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था बीमा जो है किस तरह से लिखा जाता है किसी भौतिक राशि का, उसके बारे में आज हम किसी भी सूत्र की सत्यता का जांच करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले जाइए, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए पहले वाला वीडियो जो है देखा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो है इस लेक्चर में क्या समझना है, मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा दो फार्मूला। जैसे मैं आपसे बोलूं कि F बराबर होता है m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए और V बराबर U प्लस AT। और इस फार्मूले का मैं बोलूं आपसे कि आप जो है सिद्ध करके बताइए कि F बराबर m इंटू ए सही है, V बराबर U प्लस AT सही है। और हमें सिद्ध कैसे करना है, बीमाओं का उपयोग करके जो है इसको सिद्ध करना है कि क्या ये सही है कि गलत है। तो किस तरह से हम करेंगे, तो चलिए एक एग्जाम्पल से जो है हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर को आप अगर ऐड करेंगे तो इसको किस तरह से ऐड करेंगे, सबसे पहले आप ये हमें बताइए। तो आंसर होगा कि सर इसमें तो एक में मीटर है एक में सेंटीमीटर है, हम किस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ऐड करना। तो इसको जो है सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए उसको करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको करेंगे, अगर 2 मीटर है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 2 मीटर में हो जाएगा 200 सेंटीमीटर प्लस ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। अब जो है इसका आंसर आएगा, ये आएगा 203 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। और जो इसका दूसरा स्टेप है, दूसरा मेथड है इसको करने का, या तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके करें। तो अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस, आपको पता है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मीटर में तो ये इसका आंसर आएगा 0.03 मीटर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आएगा 2 प्लस 0.03, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.03, ये जो है आंसर आएगा मीटर में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। आप यहाँ एक चीज गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और जो हमारा आंसर आया है वो भी सेंटीमीटर में आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटर में है, यहाँ भी मीटर है और जो हमारा आंसर आया है वो मीटर में आया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो LHS की क्वांटिटी है और जो RHS की क्वांटिटी है दोनों बराबर है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम सिद्ध करेंगे कि जो F की बीमा होगी, F क्या है, बल है, जो बल की बीमा होगी वही बीमा इसकी भी होनी चाहिए। अगर इसकी बीमा सेम है तो इसकी भी बीमा और इसकी भी बीमा जो है सेम होनी चाहिए। इस तरह से जो है हम इस चीज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि इसको हम बोलते हैं बल। इसको क्या कहते हैं, F होता है जो बल होता है, और M जो होता है ये हमारा होता है द्रव्यमान, और जो हमारा A होता है ये होता है त्वरण। क्या होता है ये होता है त्वरण। अब आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी भौतिक राशि का बीमा किस तरह से लिखा जाता है। मैं एक बार और जो है आपसे कहता हूं, अगर जो है इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे हम कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो बल की बीमा होती है वो होती है MLT-2। MLT-2 ये जो है बल की बीमा होती है। और जो हमारी द्रव्यमान की बीमा होती है, द्रव्यमान की बीमा वो होती है M। क्या होती है, M। द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो होती है M। ठीक है, और जो हमारा त्वरण होता है इसकी जो बीमा होती है, त्वरण की बीमा, इसकी बीमा होती है LT-2। ये चीज जो है हमने अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से इसकी बीमा लिखना स्टार्ट करेंगे। तो F की बीमा सबसे पहले हम लिखेंगे। तो जो हमारा बल होता है उसकी बीमा क्या होती है, मैंने आपको बताया कि MLT-2। यहाँ पे लिखेंगे MLT-2, ये हमारा हो गया LHS। अब हम पहुंचेंगे RHS में। तो RHS में हमको किसका लिखना है बीमा, M, यानी कि द्रव्यमान का। द्रव्यमान का क्या होता है, M होता है। अब देखिए यहाँ L और T पे नहीं है कुछ, तो हम क्या करेंगे, L पे 0 लिखेंगे, T पे 0 लिखेंगे। ये चीज जो है हमने आपको बताया था, M पे क्या है, M पे 1 है। ये हो गई द्रव्यमान की बीमा। अब हम लिखेंगे त्वरण की बीमा। तो त्वरण की LT-2 होती है, लेकिन देखिए यहाँ पे M नहीं है, तो M पे हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ इंटू में है
तो यहाँ यम पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, और यल पे 1 है तो यल पे 1 हो जाएगा, टी पे -2 है तो टी पे -2 हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मैथमेटिक्स कौन सी आनी चाहिए कि अगर कोई दे दिया आपको कि a पे पावर 2 इंटू a पे पावर 3, अगर जो है बेस जो है सेम रहता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो बेस यहाँ पे सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा, a पे 3 + 2 यानी कि a पे 5 आएगा। अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि 10 पे 2 है इंटू 10 पे 3 है तो इसका आंसर क्या बोलेंगे आप, देखिए बेस जो है हमारा सेम है तो हमारी घातें क्या है, जुड़ जाएंगी, तो इसका आंसर आएगा 10 पे 5। ये चीज जो है आपको पता ही होगा, ये मैथमेटिक्स जो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसी से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और सारे का जो है बेस सेम है, यल का बेस सेम है, टी जो है सेम है। अब इसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो देखिए यम यहाँ पे है, यहाँ पे यम है, इसका बेस, इसका जो घात है 1 है, यहाँ 0, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यम पे। यल पे 0 है, यल पे 1 है, जुड़ के कितना हो जाएगा, यल 1 हो जाएगा। और यहाँ टी पे 0 है, टी पे -2 है, जुड़ के क्या हो जाएगा, टी पे -2। और आप जो है देख सकते हैं कि जो हमारी LHS की बीमा थी वही हमारी RHS की बीमा हो गई। इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो F बराबर m × a है, इसका जो फार्मूला है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे इक्वेशन में देखेंगे तो दूसरे इक्वेशन में भी हमको सेम तरीके से करना है। हमें B की बीमा निकालनी है, फिर U की बीमा निकालनी है, AT की बीमा निकालनी है। अगर जो है तीनों की बीमा सेम होती है तो क्या होगा, हमारा जो है ये इक्वेशन सही हो जाएगा। हम लिख देंगे कि हमारी ये जो बीमा है वो सही है। तो चलिए देखते हैं जो B बराबर U + AT है उसको कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा B बराबर U + AT है इसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि B जो है ये हमारा क्या है, ये वेग है, ठीक है। और U भी क्या है, U भी हमारा वेग होता है। यहाँ पे 2 वेग आप बोलेंगे तो ये जो हमारा होता है ये अंतिम वेग होता है, और जो हमारा U होता है वो प्रारंभिक वेग होता है। और यहाँ पे जो A है ये क्या है, त्वरण है, क्या है, त्वरण है। और जो हमारा T है ये समय है। और इन सभी की बीमा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। तो वेग की बीमा क्या होती है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को किस में नापते हैं, लंबाई में, तो यल हो जाएगा। और समय t में होता है तो lt - 1 होता है। क्या होता है, वेग की बीमा हो जाएगी m0 lt - 1। क्या होता है, lt - 1, ये -1, ठीक है, इक्वल टू। अब हम u की बीमा लिखेंगे तो वेग तो वेग होता है, चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, दोनों की बीमाएं क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। तो u की भी बीमा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, m0 L1 t-1, इसकी भी बीमा हो जाएगी। ठीक है, बीमा को हम हमेशा ग्रुप कोष्ठक में लिखते हैं। प्लस a की बीमा क्या होती है, त्वरण की बीमा अभी हमने आपको बताया कि lt - 2 होता है। और यहाँ पे m नहीं है तो यहाँ पे हम m पे 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी m पे 0 lt - 2, ये हो गई। अब हम लिखेंगे t की बीमा। तो समय की बीमा जो है क्या होती है, समय को हम किस में मापते हैं, समय को जो है हम t से डिनोट करते हैं, तो उसकी बीमा जो होती है वो t होती है। और सिंपल मैथमेटिक हमें यहाँ भी लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे m की घात 0, यहाँ m की घात यहाँ भी 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। सॉल्व हमें सिर्फ इसको करना है। तो यहाँ पे t, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m0 L0 सिर्फ t, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए m बेस है, यहाँ भी m बेस है, 0 + 0 क्या हो जाएगा, m पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे l पे 1 है, यहाँ पे l पे 0 है तो क्या हो जाएगा, l पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे t पे -2 है और यहाँ t पे 1 है, तो जब दोनों जुड़ेंगे तो -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो है हमारी जो ये वाली बीमा है और ये वाली बीमा है और ये वाली बीमा है, तीनों बीमाएं जो है सेम आ चुकी हैं। और इससे ये प्रूव होता है कि हमारा जो B बराबर U + AT है ये जो है क्या है, हमारा समीकरण सही है। इससे जो है ये प्रूव हो जाता है। अब मैं लेने वाला हूँ 2 ऐसा एग्जाम्पल जिससे मैं आपको कुछ अच्छी चीज सिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि उसमें क्या डिफरेंट है। तो देखते हैं, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप लोग सामने जो है 2 इक्वेशन मैंने लिख दिया है, s बराबर ut + ½ AT² और s बराबर ut + AT²। अब इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले खुद जो है इसको प्रयास करना है ताकि जो है आपका डेवलप हो सके, ठीक है। तो इसको आप खुद प्रयास कीजिए पहले। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। अब मैं चलिए आपको बताता हूं कि s बराबर ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में एक चीज आपको समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये जो है गति का द्वितीय नियम है, ठीक है। और यस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर ये गलत इक्वेशन है, लेकिन अभी मैं सॉल्व करूंगा तो इसका भी बीमीय विश्लेषण सही आएगा और इसका भी बीमीय विश्लेषण सही आएगा। तो उस चीज से मैं आपको जो है अभी समझाने वाला हूँ। सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यस हमारा क्या है? विस्थापन। यस क्या है हमारा? ये तो पता होना चाहिए कि यस हमारा विस्थापन होता है, और विस्थापन को हमेशा हम लंबाई में नापते हैं, तो इसका जो बीमा होगा वो यल होता है, ठीक है। यू का आपको पता है, ए का मैंने बता दिया, और टी का भी आपको पता है कि बीमा क्या होती है। चलिए हम लोग डायरेक्ट बीमा से लिखते हैं। तो जो हमारा यस का बीमा होगा वो क्या होगा? यम पे 0 यल होता है, उसको यल में नापते हैं, और टी पे 0 होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी यस की बीमा। अब हम बात करते हैं यू की बीमा की। तो जो वेग की बीमा होती है, अभी मैंने बताया कि वेग होता है विस्थापन बटे समय, यानी कि लंबाई बटे समय। तो लंबाई यानी कि यल टी माइनस 1 होता है। तो यल टी माइनस 1 करने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा यम 0 एल टी माइनस 1, टी माइनस 1 क्या हो गया? टी माइनस 1। अब देखिए, अब जो हमारी टी की बीमा होती है वो होती है टी। तो हम टी है तो यहाँ पे m पे 0 लिखेंगे और l पे 0 लिखेंगे और सिर्फ t लिखेंगे। इस तरह से हम जो है बीमा लिखते हैं। उसके बाद देखिए प्लस। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है कि हमें 1/2 नहीं लिखना है, क्योंकि 1/2 एक कांस्टेंट है, और बीमा में हम कभी भी कांस्टेंट की बीमा नहीं लिख सकते हैं। हम किसी भौतिक राशि की बीमा लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/2 की बीमा नहीं लिखेंगे, हम सीधे त्वरण की बीमा लिखेंगे और समय की बीमा लिखेंगे। तो जो त्वरण की बीमा होती है वो होती है यम 0 एल टी माइनस 2, क्या होती है? टी माइनस 2। उसके बाद जो हमारी समय की बीमा हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे टी पे स्क्वायर है, तो समय की बीमा जो होगी यम 0 एल 0 टी, उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, यल 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी पे स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। देखिए यहाँ भी इंटू है, यहाँ भी इंटू है, दोनों को सॉल्व करना है। तो सिंपल सा मैथमेटिक हम लगाएंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे t पे -1 है, यहाँ पे t पे 1 है, तो -1 + 1 0 आ जाएगा, और यल पे 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये यम पे 0 यल पे 1 और t पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि -1 + 1 क्या होता है? 0 हो सकता है। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ भी m पे 0 यल t पे 0 है, यहाँ भी m 0 यल पे 1 t पे 0 है। तो देखिए सेम हमको मिल रहा है। अब प्लस क्या हो जाएगा? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे m पे 0 है, यहाँ भी m पे 0 है, तो क्या हो जाएगा? m पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे यल पे 1 है, यहाँ पे यल पे 0 है, तो यल पे 1, t पे -2 और 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए, आप देखिए गौर कीजिए कि एलएचएस की जो बीमा है और इसकी जो बीमा है और इसकी बीमा है, ये तीनों जो है सेम है। तो इससे जो है हमारा ये समीकरण क्या हुआ? सत्यता की जांच हो गई कि हाँ बीमीय उपयोग से, बीमीय विश्लेषण से, बीमीय दृष्टि से जो है ये क्या है? समीकरण सही है। अब हम ठीक उसी तरह से जैसे मैंने इसको किया है, सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो यस की बीमा हमारी होती है यम 0 एल टी 0, ठीक है। और जो हमारी यू की बीमा होती है वो होती है यम 0 यल t माइनस 1 इंटू टी की बीमा क्या होती है? यम 0 यल 0 टी। सेम यही इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे 1/2 नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 1/2 से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 1/2 की मैंने बीमा लिखी ही नहीं थी। तो हमें सिर्फ यही जो है सेम उतार देना है, और आप देखेंगे कि जो है आप उतारिए। चलिए टी की बीमा क्या होती है? यम 0 यल 0 और टी पे 1, ठीक है। अब देखिए प्लस का साइन है। त्वरण की बीमा हमने बताया कि यल टी -2 होती है, तो यम नहीं है, तो यम 0 यल 1 टी -2 हो गया, इंटू टी पे स्क्वायर है, तो इसका जो है बीमा क्या हो जाएगा? यम 0 यल 0 टी पे स्क्वायर है, तो टी पे स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा यम 0 0 + 0 0 होगा, यल पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यल पे 1 हो जाएगा, टी पे -1 है, +1 टी पे 0 हो जाएगा। देखिए सेम जो है हमारा एलएचएस जो है मिलते जा रहा है। प्लस करेंगे, यहाँ यम पे 0 है, यहाँ पे यम पे 0 है, तो यम पे 0 हो जाएगा, यल पे 1 है, यहाँ 0 है, तो यल पे 1, और टी पे -2 है, टी पे 2 है, तो क्या हो जाएगा? टी पे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एलएचएस और आरएचएस की बीमा जो है सेम हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने बोला कि ये भी इक्वेशन सही है और ये भी इक्वेशन सही है, लेकिन ये वाला इक्वेशन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है।
यस बराबर यूटी प्लस एटी स्क्वायर तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, हमने 9th में पढ़ा है कि यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, न कि यस बराबर यूटी प्लस एटी स्क्वायर होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर ये तो बीमा जो है बीमीय दृष्टि से तो ये सही है, हमारा जो इक्वेशन है ये बीमीय दृष्टि से सही है, लेकिन हमारा जो रियली में इक्वेशन है ये होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की बीमा हम नहीं लिखते हैं, और यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ कांस्टेंट है। तो इसी की वजह से जो है इसका ये बीमीय दृष्टि से जो है सही है, लेकिन जो है फिजिकल रूप से अगर देखेंगे, अगर रियलिटी में देखेंगे तो ये वाला इक्वेशन जो है हमारा गलत है और ये वाला इक्वेशन सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि यदि कोई सूत्र है तो वो बीमीय दृष्टि से सही हो सकता है, लेकिन फिजिकल दृष्टि से रियलिटी में वो सही नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल दृष्टि से भी सही हो। समझिए चीजों को, क्योंकि ये सूत्र जो है बीमीय दृष्टि से सही है और ये भी जो है सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है, लेकिन देखिए वास्तव में ये सूत्र तो गलत है। तो कोई भी राशि है, कोई भी सूत्र है, अगर वो बीमीय दृष्टि से सही है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल दृष्टि से भी सही हो, हमें जो है फिजिकल रूप से देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और बनता है कि जैसे मान लीजिए कोई सूत्र है, अगर वो बीमीय दृष्टि से गलत है तो फिजिकल दृष्टि से वो सही नहीं हो सकता। ठीक है, अगर बीमीय सूत्र ही गलत है उसका, अगर किसी व्यक्ति की बीमा ही नहीं मैच कर रही है तो उसका सूत्र कैसे मैच करेगा? वही चीज, इस चीज को मैं लिख देता हूं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, हमने जो है आप लोगों के सामने लिख दिया है कि यदि कोई सूत्र बीमीय दृष्टि से सही हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वो भौतिक दृष्टि से भी सही होगा। ठीक है, जैसे यस बराबर यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर बीमीय दृष्टि से सही है, परंतु जो है भौतिक दृष्टि से यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर गति का जो है द्वितीय समीकरण होता है। यही चीज जो है हमने बताया कि यहाँ पे यस बराबर यूटी प्लस एटी स्क्वायर जो होता है वो गति का द्वितीय समीकरण होता है, जो कि हमने 9th में पढ़ चुका है और सही है। लेकिन यस बराबर यूटी प्लस एटी स्क्वायर जो होता है वो कहीं भी सूत्र नहीं होता है, लेकिन ये बीमीय दृष्टि से सही है, लेकिन भौतिक रूप से ये गलत है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और एक चीज मैंने और लिखा है कि लेकिन यदि कोई सूत्र बीमीय रूप से जो है गलत है तो वो कभी भी भौतिक रूप से सही नहीं हो सकता है। यानी कि यदि कोई सूत्र है उसका आप जांच कर रहे हैं, अगर वो बीमीय दृष्टि से ही गलत है तो भगवान भी जो है उसे भौतिक रूप से जो है सही नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है, कि अगर बीमीय दृष्टि से कोई सूत्र गलत है तो वो भौतिक रूप से सही नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि बीमाओं का उपयोग जो है हम किस तरह से करते हैं, और हमने डिस्कस किया कि जो है सूत्र की सत्ता का जांच करना, कैसे हम जांच करेंगे बीमीय का उपयोग करके, बीमीय जो है दृष्टि का उपयोग करके हम किस तरह से जो है ज्ञान करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा।